हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वोल्वॉक्स में किस प्रकार का लैंगिक प्रजनन पाया जाता है? पहला विकल्प है समयुग्मकी, दूसरा है विषमयुग्मकी, तीसरा है असमयुग्मकी और चौथा और आखिरी विकल्प है उपरोक्त सभी। तो हमसे प्रश्न पूछा गया है कि जो वोल्वॉक्स होता है इसमें किस प्रकार का लैंगिक प्रजनन होता है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, जो क्या होता है, वोल्वॉक्स होता है, लिख लेते हैं यहाँ पर कि जो वॉल्वॉक्स होता है यह एक क्या है? वॉल्वॉक्स जो है यह एक हरा शैवाल होता है। वॉल्वॉक्स जो है यह एक हरा शैवाल होता है और हरे शैवाल जो होते हैं यह क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्य होते हैं, या इन्हें हरे शैवालों को क्लोरोफाइसी वर्ग में रखा जाता है। और बच्चों, इसमें जो लैंगिक प्रजनन होता है, क्या होता है इसमें जो लैंगिक प्रजनन होता है यह होता है विषम युग्मकी प्रकार का। विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक प्रजनन इनमें पाया जाता है। विषम युग्मकी प्रकार के लैंगिक प्रजनन में जो नर युग्मक होता है यह छोटा और गतिशील होता है, जबकि जो मादा युग्मक होता है यानी कि अंड होता है यह बड़ा और अगतिशील होता है। और जब इससे युग्मकों का संलयन होता है तो इसे कहते हैं विषम युग्मकी लैंगिक जनन। तो अगर यहाँ पर बात करें विकल्पों की तो पहला है समयुग्मकी। तो बच्चों, समयुग्मकी में क्या होता है, आकारिकी रूप से समान जो युग्मक होते हैं उनके बीच संलयन होता है, तो यह तो गलत होगा। इसके बाद बी है विषम युग्मकी। तो बच्चों, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। सी है असमयुग्मकी। तो बच्चों, जब दो असमान युग्मक यानी कि वह क्या है, कार्यकी रूप से समान भी हो सकते हैं या असमान भी, परंतु आकारिकी रूप से वो भिन्न होते हैं, वो ऐसे युग्मकों का संलयन होता है, तो इस प्रकार के लैंगिक जनन को असम युग्मकी कहा जाता है। और वोल्वॉक्स में इस प्रकार का लैंगिक जनन नहीं होता है। और डी है विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो यह गलत होगा, क्योंकि केवल वोल्वॉक्स में केवल क्या होता है, विषम युग्मकी लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।